अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या ये होती है जो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन हो, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास कोई भी सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म गिवन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर्स। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी है। हियर वी डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग जिन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना, वो हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। इसमें से जो क्रैमर रूल है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर क्वेश्चन हमारे पास आ जाते होते हैं। अब हम फर्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास क्या होता है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास जो एक सिस्टम दिया हुआ था लीनियर इक्वेशंस का, वो लिया, देन हम लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, यानी कि हमारे पास इसमें से जो वैल्यूज थी इसको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया जो एक्स वाई जी के साथ गिवन थी। ठीक है, देन हमारे पास जो इसमें वेरिएबल गिवन था एक्स एंड वाई, वो अलग किया, और हमारे पास एक और जो फंक्शन था वो लिखा। ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पर ये हमने वैल्यूज अलग कर ली, एक्स वाई की वैल्यूज अलग कर ली, और ये जो साइड पर हमारे पास वैल्यूज गिवन थी ये हमने अलग कर ली। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये वाला जो है ये मेरे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स जो है, और ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास बी आ जाएगा। ठीक है, वेयर हम लोग कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू दिस, एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। a यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, s इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a इनवर्स क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा था। ठीक है, देन हमने इसको क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू होगी उसमें पुट करेंगे एडजॉइंट निकाल के। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला, देन उसको मल्टीप्लाई किया b से। अब जो हमारे पास एडजॉइंट आएगा मैट्रिक्स ए का, वो क्या आएगा, d माइनस बी माइनस सी और ए। इसमें हमने क्या किया है कि हम लोगों ने जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको चेंज कर दिया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दिए। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एम और एन, वो लिख दी हम लोगों ने, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, ए डी माइनस बी सी, तो वो लिख दिया हमने। और एक्स वाई हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स थी वो आ जाएगी। देन हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो यही चीज़ हमने की है कि इसके मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई किया, देन उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई है। आप देखें ये ऊपर जो हमारे पास एक्स है और नीचे हमारे पास क्या है, वाई है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, ये वाली हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी। सो नीचे हमने यही लिख दिया। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रैमर रूल। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन पेपर में मस्ट आते होते हैं। क्रैमर रूल में हमें वो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। वी नो डैट कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमारे पास जहाँ पर ए की वैल्यू ये है, सॉरी ए का मैट्रिक्स ये है, एक्स का मैट्रिक्स ये है और बी का मैट्रिक्स ये वाला है। देन वही चीज़ हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स के जो है वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए निकाला जो हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट और देन मल्टीप्लाई बाय बी। सो हमारे पास ये इस तरह आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया,
एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ तक तो सारा काम हमारे पास वही हुआ जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हुआ। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट काम है ना, ये जो मेन वर्क क्रैमर रूल का है वो ये वाला है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी हमने वो लिखी, देन इसमें हमने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ए एक्स की वैल्यू कैसे पुट करनी है ये हम लोग, मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमने निकालनी है y की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आप बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू आती है ना, इसमें वो ऐसे आती है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y की जो वैल्यू आती है वो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है ये देखें। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, ए बी सी एंड डी। अब देखें इसमें जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, इसमें जो ये वाली वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखी थी, ये इसके साथ हमारे पास x था, तो यानी है ये वाली हमारे पास x की ही वैल्यूज़ हैं। अब जब हमने इसका निकाला ना ए एक्स, तो ए एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करेंगे मैट्रिक्स बी की वैल्यू। मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या था, जो हमारे पास इक्वल के इस तरफ था m और n, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू थी, ये जो x की वैल्यूज है इसकी जगह पुट कर देंगे, a और c खत्म हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा m और n, ठीक है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या आ गया, a x m n b d। ये आपको तब क्लियर हो जाएगा जब आप इसके नीचे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इसी तरह ए वाई था, वाई की जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी वो क्या थी, बी और डी, ठीक है। तो ये बी डी की वैल्यूज़ ख़त्म करके यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू। मैट्रिक्स बी की हमारे पास क्या वैल्यू थी, एम और एन, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास ए वाई क्या बन जाएगा, ए सी एम एन, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, देन इनमें पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास हम x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नीचे हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि उसने हम लोगों को क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और ये आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे उसके साथ आपको बताया जाएगा कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है कि क्रैमर रूल से करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। तो ये देखें, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ थी वो ये आ गई, y की जो वैल्यूज़ थी ये हमारे पास ऐसे आ गई। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ये हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स A। देन हमारे पास इसमें x और y की वैल्यूज़ आ रही थी, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, मैट्रिक्स x का। और जो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यूज़ थी ये हमारे पास किसकी आ जाएंगी, मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू ये है और नॉन सिंगुलर सेंस। अगर तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा देन ही हमारे पास आगे ये चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स M का। यहाँ पर जो A है ना, A वाला जहाँ पे मैंने नाम दिया, उसने इसको नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स M का। सो आप लोग भी यही कर लें कि इसको मैट्रिक्स M का नाम दे दें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M निकाला तो हमारे पास वो क्या आ गया, 10 जो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग आगे क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आया था ना x, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर m किया है, तो m का इन्वर्स आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, b, ठीक है। अब m का इन्वर्स आपको पता है कैसे होगा कि एडजॉइंट ऑफ m लेंगे, देन m के डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी, और ये मैट्रिक्स m इन्वर्स जो था ना हमारे पास, ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में था हम इसको 1/10 भी लिख सकते, तो सो हमने ऐसे लिख दिया, और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M था, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। देन इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आ गया इस मैट्रिक्स का आंसर, 0 और -4। अब 0 और -4 इधर देखिए हमारे पास x और y की वैल्यूज थी, तो नीचे हम लोगों ने क्या किया, x और y लिखा और 0 और -4 लिखा। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई ये 0 आई और y की वैल्यू क्या आई, -4। ये हम लोगों ने कंपेयर किया, इस वजह से हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रैमर रूल की एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मैट्रिक्स लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके साथ आपको पता है कि हमारे पास एक क्रैमर रूल में क्या चाहिए होता है, एक AX की वैल्यू चाहिए होती है और एक AY की वैल्यू चाहिए होती है। सो मैट्रिक्स ए लिया सबसे पहले। जब मैंने बताया था कि आपने जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो एक्स वाली वैल्यूज़ होंगी उनकी जगह हमने कौन सी लगानी है, वैल्यूज़ बी वाली। तो देखें यहाँ पर एक्स में हमारे पास क्या था, 3 और -2, इसकी जगह हम बी की वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 1 और 2। सो हम लोगों ने यहाँ पर 3 और -2 की जगह 1 और 2 की वैल्यू लगा दी, ठीक है। इसी तरह ए वाई निकालना है हम लोगों ने। ए वाई में हमारे पास यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, -2 और 3। तो इसकी जगह हम लोगों ने बी वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है जो हमारे पास क्या आया है, 5, विच इज़ नॉन सिंगुलर, यानी कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर आ गया। सो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ जो है ना उनका डिटर्मिनेंट लेना है। आप लोग इसको लहदा पहले डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं, यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हमने क्या देखा था पीछे कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होती है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है, और इसी तरह वाई की वैल्यू क्या होती है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7, और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 5 गिवन था, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 7/5 हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई है। देन वाई हम लोगों ने निकाला था, ए वाई ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट आया वो 8 आया, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 था, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 8/5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को एक स्टेटमेंट में एग्जांपल है, वो इसमें हमें क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ट्रायंगल होगी ना वो इसकी किससे होगी, 3 टाइम्स लेस होगी उसकी विड्थ से। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 140 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसने हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वो हमें कहता है, उसने हमें ये पहले बता दिया कि हमने किससे सॉल्व करना है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। वो हमें कहता है कि इफ़ द विड्थ ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज। तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने लेंथ निकाली है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, y का। अब उसने हमें क्या कहा था कि लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, और विड्थ को हमने क्या नाम दिया, x सेंटीमीटर का। तो लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो हमने क्या किया, 3x का नाम दे दिया। और हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी, 6 सेंटीमीटर जो आ रही थी, लेस देन आ रही थी, तो हमने क्या किया, -6 कर दिया। एक दफ़ा दोबारा देखें इसको कि हम लोगों ने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है, जो हमारे पास क्या था, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। अब विड्थ को हमने x का नाम दिया, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ था, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ लेस देन 6 सेंटीमीटर था, तो -6 कर दिया, ठीक है। होप सो ये वाली वैल्यू इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंडीशन क्या थी इक्वेशन में, पैरामीटर आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 2x + 2y = उसने हमें पैरामीटर क्या दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को लिखा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप लोग देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास क्या है, x + y = 70। अब ये कैसे आए, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन लिया, x + y आ गया = 140। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y = 70। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आया। नेक्स्ट हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड से निकालना था, ये इधर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ठीक है। देन हम लोगों ने x की वैल्यू डाल दी, और ये हमारे पास इक्वल के इस तरफ जो था वो वाला बी मैट्रिक्स था, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिया, देन हम लोगों ने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो -4 आया था हमारे पास, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वो नॉट डेट कि हमारे पास x क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं a का, और देन b से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a क्या होता है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो हम लोग ये वाला निकालेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a,
ठीक है। देन एक्स वाई की वैल्यूज ऐसे आ गई और मैट्रिक्स बी आ गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक्स की आंसर जो है वो आएगा 19 और वाई का आंसर आएगा 51। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या निकाला था, पैरामीटर। पैरामीटर की हम लोगों को ये वाली जो इक्वेशन है ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं इस पैरामीटर में पुट करेंगे। पैरामीटर हमारे पास क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। अब हमारे पास ये देखें 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आई थी 19, देन प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 51 क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 51। तो हम दोनों इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी 38 प्लस 102। तो हमारे पास से इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आया 140 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई कि पैरामीटर हमारे पास क्या है कि वो 140 सेंटीमीटर है। तो यही चीज़ थी हमारे पास क्वेश्चन में भी, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 140 सेंटीमीटर। देन द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर, डायमेंशंस हमारे पास क्या थी, एक्स और वाई की वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल इसकी देखेंगे एग्जाम्पल 1.6। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगी। बहुत शुक्रिया।